वी आर, हम फाइनली आसमा और हयाज व्लॉग्स के जो दोनों पर्सन हैं इकट्ठे आ गए हैं और आज हया मुझसे कुछ क्वेश्चन करेगी और मैं टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, सो गो अहेड. So all of these questions are going to be related to Mama's experience about having a child after 12 years. Mama, बीच में से जाने दो ना. अच्छा, तो ये सारा एक्सपीरियंस नहीं मैं क्या कहती, हाँ, तो ये क्वेश्चंस जो मैं मामा से पूछूंगी इन सब का ताल्लुक जो है वो होगा मामा के एक्सपीरियंस से अबाउट हैविंग अ बेबी आफ्टर 12 years. ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड होगा. अच्छा, व्हाट आर द प्लस पॉइंट्स अबाउट हैविंग अ बेबी आफ्टर सो लॉन्ग? पहले लोग ये तो बता दें मेरे कितने बेबीज़ हैं. तो मेरे 3 बेबीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह. 3 बेबीज़ जो बड़े 2 हैं वो तो ग्रोन अप है माशाल्लाह. एक सबसे पहले मेरा बेटा है माशाल्लाह, ही इज़ 21, ही विल बी 21 दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ. और फिर मेरी बेटी है हया फातिमा, शी इज़ 20. और इसके 12 साल बाद मेरी बेटी पैदा हुई है लवीज़ फातिमा, जो कि 8 साल की हैं. तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये पूछ रही हैं कि क्या एक्सपीरियंस कैसा है. इसके बहुत सारे फ़वाइद और नुकसानात हैं और बहुत चैलेंजेस हैं. नुकसानात तो मैं नहीं कहूँगी, चैलेंजेस कहूँगी. बच्चे तो अल्लाह की रहमत होते हैं. पहले बच्चे की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो आपका ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत, आई वुड एम्फसाइज ऑन दैट, सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है बीइंग अ मॉम. पहली बार जब आप एक लड़की से माँ बनते हैं तो वो जज्बात, वो फीलिंग्स इमेजिन आप कर ही नहीं सकते ना उससे पहले. और आपको ये पता चल ही नहीं सकता कि ये कितनी खूबसूरत चीज़ है, मदरहुड, कंसीविंग से लेकर और बेबी को होल्ड करना है पहली दफ़ा से लेकर एंड देन यू नो ब्रिंगिंग हिम अप, विच वाज अ बिग टास्क लेटर. तो उसमें पहली बार माँ बनना. और मैं 18 की जब मेरी शादी हुई और बेबी होते होते मैं ऑब्वियसली स्टडीज़ कंप्लीट करी थी बीच में, और मैंने मास्टर्स से पहले ही मेरा बेबी हुआ ग्रेजुएशन के बाद. तो मैं 20+ की हो गई थी और उसी में ये दोनों बच्चे मेरे हुए. बट पहले 2 तो ऑब्वियसली मैं काफ़ी यंग थी, यानी कि हया की एज की थी मैं तब. तो उस वक्त खुशी पहले बच्चे की तो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, और वो एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है. लेकिन जिस चीज़ को मैंने इन्जॉय किया अब जब मैं 30s में आई और मैं लवीज़े की मामा बनी और 12 साल का गैप हो गया इन दोनों के दरमियान, उसमें मैंने जो चीज़ इन्जॉय की, आई थिंक आई वॉज मोर मैच्योर, आई वॉज मोर फोकस्ड. क्योंकि उस वक्त मैं स्टडीज़, इन लॉज, साथ में जॉब शुरू कर दी, सम चैरिटी वर्क. खुद आप यंग होते हो, खुद भी तो आप अंदर से एक बच्चा, एक कम एज में आप 20-21 के क्या होते हो, आप खुद इवेंचुअली एक मदर बनने के बावजूद आप एक इमेच्योर लड़की होते हैं. तो मेरा ख्याल है कि आप अगर लवीज़े, अल्लाह ने बहुत लंबी उम्र दे सेहत के साथ, लवीज़े अगर नहीं होती तो इस वक्त ही जो बड़े 2 हैं ये अपने कामों में लगे होते और मेरा ख्याल है मैं बोर हो रही होती. एट टाइम्स मैं फैंसी करती हूँ कि मुझे चाहिए मी टाइम, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने बहुत इन्जॉय किया है. जो आपका बेबी गैप से आता है उसको आप इन्जॉय बहुत करते हैं क्योंकि जो बड़े 2 होते हैं वो, या बड़े जितने भी होते हैं वो बड़े हो चुके होते हैं. तो वो कडलिंग, वो हगिंग, वो मजाक, वो जोक्स, तो आई थिंक दैट एडेड ब्यूटी टू माई लाइफ. क्योंकि मैं अभी मामा को कडल करती हूँ, मुझे करने नहीं देती. इतना बड़ा टेडी बियर कौन कडल करे खुद. तो नेक्स्ट है कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ हैविंग अ बेबी आफ्टर सो लॉन्ग? चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा थे क्योंकि सबसे पहले आपके हेल्थ इश्यूज आते हैं. जो फॉरेनर्स जिन्हें हम कहते हैं, जो हमारे एशिया से बाहर के लोग हैं, जो ख़वातीन लेट मदर्स बनती हैं, लेट शादियां करती हैं, उनकी वो लोग कोई ना कोई एक्सरसाइज और अपने आप को इस रूटीन में रखती हैं अपनी डाइट का. मेरे हिसाब से आई एम नॉट श्योर कि ये बात एक्चुअली वहाँ जाएँ और वहाँ रहें तो सारी सच है. तो मैं स्ट्रॉन्ग थी व्हेन आई बिकेम मॉम ऑफ रोवेल एंड हया एंड व्हेन आई कंसीव्ड लवीज़े. तो ऑब्वियसली मैंने अपनी सेहत का खूब बेड़ा गर्क किया था उन पिछले 10-12 सालों में. मैंने डाइट के नाम पे, क्रैश डाइट्स के नाम पे, वेट रिडक्शन के लिए, और खाया भी तो गंद बला, और एक्सरसाइजेस कम की. मैं जिम जाती रही और साथ में मैं काम करती थी, जॉब करती थी. तो फिर एज के साथ आपकी प्रेगनेंसीज और आपकी सारा जो प्रोसेस है काफ़ी मुश्किल हो जाता है. नंबर 1 हेल्थ इश्यूज़, ऑफ कोर्स, यस. नंबर 2 जो चैलेंज मुझे सबसे ज़्यादा आया, जिसकी मुझे इनसे शिकायत है, वो ये है कि आपके जो बच्चा लेट पैदा होता है 12 साल बाद, 10 साल बाद, बहुत सारे पेरेंट्स का एक्सपीरियंस होगा,
उस बच्चे को सब प्यार करते हैं, उसे एक टॉय की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन उसको टाइम कोई नहीं देता। तो ये एक मुझे एक माइनस है, एंड आई थिंक दिस द ओनली माइनस, कि आपका बच्चा जो है वो बेचारा जो तीसरा बच्चा और चौथा जो लेट गैप से पैदा हुआ है वो लेफ्ट अलोन फील करता है, लेफ्ट आउट फील करता है, और उसके साथ सब प्यार करते हैं 2 मिनट के लिए, हगिंग शगिंग, उसको गिफ्ट टॉयज़ एंड एवरीथिंग, लेकिन वो खेलता कोई नहीं है। रुवेल हया इकट्ठे खेल के बड़े हुए हैं, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर हम इकट्ठे खेल के बड़े हुए हैं। मेरे से 11 साल छोटी एक सिस्टर है, तो वी हैड दैट एक्सपीरियंस। वो बेचारी खेलना चाहती थी तो हम तो ग्रोन अप थे, मैच्योर थे, हम अपनी अपनी चीज़ों में लगे होते थे, बट शी वुड प्ले बाय हर सेल्फ। वेयर एज अब जो लवीज़े है वो मिस करती है प्लेमेट, वो मिस करती है एज फैलोज़। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा नेगेटिव है विच पीपल नीड टू कंसिडर व्हेन दे प्लान अ बेबी आफ्टर सो लॉन्ग, कि उस बच्चे के साथ, वरना वो बच्चा गैजेट्स और इन चीज़ों का होकर रह जाता है, विच आई फील बैड अबाउट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ डज़ योर बॉन्ड डिफर फ्रॉम योर यंगर वन एज कम्पेयर टू योर ओल्डर चिल्ड्रन। उर्दू में भी बताओ, बताएं लवीज़े कैसे डिफरेंट है आप लोगों से। मैंने एक्चुअली बॉन्ड आपका उनके उसके साथ और हमारे साथ। अच्छा, बॉन्ड का है। हाँ। मैंने कहा बॉन्ड बेबीज, अच्छा बॉन्ड, हाँ। बॉन्ड डिफर, लवीज़े आपकी वो चल रही है। अच्छा, मेरा बॉन्ड डिफर करता है इन अ वे, आई वुड से बॉन्ड सबसे ज़्यादा आपका होता है लड़कियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ होता है। ये चाइल्ड टू चाइल्ड भी वेरी करता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बॉन्डिंग आपकी, 2 बातें हैं इसमें बड़ी अजीब सी हैं, मगर है यही साइंस, यही मैकेनिज्म है। पहली बेटी के साथ बहुत बॉन्डिंग होती है और आखिरी बच्चे के साथ बहुत बॉन्डिंग होती है। सो आई वुड से रुवेल, हालांकि मेरा दी एल्डेस्ट है और उसके साथ मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही इज़ ए नाइस बॉय, लेकिन मेरा ख्याल है मेरी बॉन्डिंग सब ज़्यादा हया के साथ है। लवीज़ इज़ टू यंग टू शेयर एवरीथिंग विद हर, सो ऑब्वियसली नॉट, बट वो भी मेरा एप्पल ऑफ द आई है। सो इन शॉर्ट हया ने क्वेश्चन इसलिए बनाया कि ये जानना चाहती थी और आप लोगों को बताना चाहती थी कि मेरा बॉन्ड हया के साथ दी बेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, एंड वी शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद ईच अदर, विच इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट अ रिलेशनशिप। अच्छा, so the next question is कि are you different as a mother with Lavise as you were in comparison to your elder children when they were of the same age? इसका आंसर तो हया को नहीं देना चाहिए, अलग डिफरेंट है, ये ज़्यादा लीनियंट है। मैं यही कहने वाली थी। आई थिंक मैं लवीज़े के साथ बहुत ज़्यादा लीनियंट हूँ, और मैं फिर वही बात कहूँगी कि व्हेन यू आर इनटू 30s, व्हेन यू बिकम अ मॉम, इट माइट वेरी, ये कोई साइंस या कोई मेरा वो नहीं है कि मैं एक मुस्तनद बात करी हूँ, बट अपना एक्सपीरियंस शेयर करी हूँ। तो मेरा ख्याल है कि मैं लवीज़े के साथ लीनियंट हूँ। वही बात है कि उसके पास सिंपैथी वोट जाते हैं, इट्स नॉट कि तरबियत के रूल्स बदल गए हैं या मैं बदतमीज़ी बिल्कुल अलाउ नहीं करती किसी भी बच्चे को, लेकिन पैम्परिंग में उनके भी बहुत नखरे उठाए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है वही बात है कि एज यू एज, आप अपने 30s में आ गए, मिड 30s में आ गए, और फिर आपका जो बेबी है उसके साथ कोई प्ले मेट नहीं है, एज मेट नहीं है, तो आप उसको खुद ही से सिंपैथी वोट दे के पिटी फिगर करके आप उसके साथ ज़्यादा लीनियंट हो जाते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, Would you suggest people to have babies after such a wide age gap? अच्छा, मैंने व्यूअर्स से कहा कि उर्दू में हम ज़्यादा बात करेंगे। कह रही हैं कि क्या मैं इतने गैप के बाद सजेस्ट करूँगी कि पेरेंट्स इतने गैप के बाद बेबी करें जैसे इनका गैप है। तो मैं कहूँगी ओनली इफ़ you have energies left in you. Like I was in my early 30s when Lavise was born, तो obviously मैं कोई 40-45 की नहीं थी, तो अपनी एज देख के यस, अब तो 30s में नॉर्मल सी बात हो गई है बेबीज़ होना, लाइक लोगों की शादियाँ लेट हो रही हैं, गर्ल्स आर गेटिंग मैरिड एट 25, 26, 27, और फिर उनके बेबीज़ जितने भी वो चाहते हैं वो होते होते 30s में आ जाती हैं, तो ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है। हाउएवर आई वुड से कि अगर आपने पहले बच्चे अपने अर्ली 20s में 25 तक कर लिए और आप 35 में 10 years गैप से बच्चा चाहते हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम दे सकें। सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता, आपकी हेल्थ ठीक हो, आप उसके साथ कोई प्लेमेट्स हैं अराउंड, उस घर में उसके साथ कोई कंपनी है, फिर वो बच्चा गैजेट्स और मोबाइल और गेम्स का शिकार हो जाएगा। तो आप अगर उसे इतनी अटेंशन दे सकते हैं तो इट्स ह्यूज, आई वुड से कि बहुत मज़े का। मेरी फ्रेंड्स जो मेरी एज की हैं या मुझसे 1-2 साल बड़ी हैं, वो कहती हैं हम तो अपने बच्चों से फारिग हो गए हैं, तुम तो अभी तक लवीज़े की स्टडीज़ में लगी हो, ऑनलाइन क्लास, होमवर्क कराना, आर्ट प्रोजेक्ट।
मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने हर चीज़ तरीके से प्लान की होती है, और मेरे लिए इस वक्त यही सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट थी, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बिन अ वर्किंग लेडी। और इस वक्त अगर मेरे बड़े दोनों बच्चे यूनिवर्सिटी गोइंग हैं और वो अपना दे आर इनटू देयर ओन लाइफ, तो फिर मैं इस वक्त पता नहीं कैसा फील करती हैड आई नॉट हैव लवीज़े। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया प्रोवाइडेड यू कीप द फैक्टर्स इन व्यू। तो येस, यू शुड गो फॉर इट, वरना अपने बच्चों की जल्दी शादियाँ कराएं और अपने पोते पोतियाँ नवासियाँ एंजॉय करें। So Louisa, what do you have to say at the end of the video? If you like this video, smash the like button and please subscribe to this channel and click the notification bell. Bye. Bye.